What I believe is लाइफ का हर एक सेकंड, हर एक मूवमेंट, हर एक दिन एक स्टोरी होती है, तुम्हें वो सुनानी आनी चाहिए। तो वेलकम टू अनदर डे एंड अनदर स्टोरी। ये स्टोरी है एक स्ट्रीट फाइट की, जिसमें मैं इन्वॉल्व हूँ, वह भी इन्वॉल्व है एंड हमारा प्यारा पिल्ला विगी भी इन्वॉल्व है। कुछ टाइम पहले ही मई में मेरे को हाइपेटाइटिस ई हुआ था, मैं उससे रिकवर कर रहा हूँ, भी प्रॉपर नहीं हुआ, पर एक होता है ना, तुम हॉस्पिटलाइज होकर घर आए, अब तुम्हारा रिकवरी फेज चल रहा है। तो मैं उस फेज में था एंड मैं विगी को लेकर ना बाहर गया था घुमाने। जैसे मैंने अपनी ओल्ड स्टोरी टाइम बता रखा है कि विगी को एक पर्टिकुलर जगह लेके जाना होता है, मैं वो वहीं घूमता है, तो वहीं मैं उसको घुमा रहा था एंड ही वाज हैप्पी, बहुत खुश था उस दिन। एंड मतलब मैं भी बहुत हल्की फुल्की रनिंग कर रहा था। जब मैं उसको घुमा के घर वापस आ रहा था तो मैंने कुछ नोट करा। स्ट्रीट फाइट के बारे में बात करने से पहले मैं वो चीज के बारे में बात करना चाहूंगा। देखो यार, जो भी वीडियो देख रहा है, अगर आप कोई डॉग पालते हो, नो मैटर वो स्ट्रीट डॉग हो, वो ब्रीड डॉग हो, प्लीज अगर आपने ये डिसीजन ले लिया है कि मेरे को अब एक डॉग पालना है, तो उसको कभी भी छोड़ना मत यार। चाहे कुछ भी हो, उसको प्लीज मत छोड़ना यार। मैंने जो चीज ऑब्जर्व करी थी, दो डॉग थे, ब्रीड के लग रहे थे वो, पता नहीं, मुझे ब्रीड का नाम नहीं पता, वो ब्राउन व्हाइट और ब्लैक कलर के मिक्स होते हैं एंड बच्चे से थे वो, छोटे से, एंड कोई उनको छोड़ के चला गया। उनके गले में ना पट्टा था, बहुत बुरा लगा ये देख के। मैंने कहा यार, क्यों पालते हैं लोग जब छोड़ना होता है। पॉसिबली किसने पाला होगा, उससे पले नहीं, अब वो किसी और लोकेलिटी में उनको छोड़ के चला गया। जैसे वो छोटे बच्चे थे, उनको कुछ आता भी नहीं, कोई बड़ा कुत्ता आके मार भी सकता है उन्हें, वो किसी गाड़ी के नीचे, मतलब एक्सीडेंट भी हो सकता है। सो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज किसी, जो भी बंदा वीडियो देख रहा है, प्लीज अगर आप डॉग पालते हो, कैट पालते हो, कोई भी पेट पालते हो, उसको छोड़ना मत यार, या तो पालो मत। अगर डिसीजन ले लिया तो प्लीज पाल के रखो। वो डॉग भी मेरे को इसलिए याद रह गए क्योंकि जब मैं विगी को घुमाता हूँ ना, तो मैं और विगी ना जैसे चलते हैं, बीच बीच में पीछे देखते हैं। द थिंग इज, विगी के पूरी गली में, मेन रोड पे, हर जगह दुश्मन है। इफ यू वंडरिंग व्हाई, ऐसा क्यों है? पालतू कुत्ता जब घूमता है ना, तो गली के कुत्ते उस पर भौंकते ही हैं, उनको लगता है हमारे एरिया में आ रहा है। तो विगी के दुश्मन हर जगह, एंड मैं और विगी ना पीछे देखते रहते हैं कहीं कोई आ तो नहीं रहा। क्योंकि एक बार हुआ था यार, विगी चल रहा था, हम पे अटैक हुआ था, तो डंडा मार दिया था। तो मैं और विगी देख रहे, और हमें ना लगा कोई आ रहा है हमारे पीछे। तो मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि कोई छोटा पिल्ला आ रहा है, दो पिल्ले आ रहे हैं। मेरे को ऐसा लगा कोई आ रहा है, विगी को भी ऐसा लगा, क्योंकि विगी के ना कान ऐसे होते हैं, एंड जैसे उसको लगता है ना, उसके कान ऐसे उठ के पीछे हो जाते हैं। तो मैंने ना डंडा पीछे जमीन पे देखे मारा, एंड वो बेचारे, वो दोनों बेचारे भाई लेट के ऐसे रोने से लगे। मैं विगी को देख रहा हूँ, विगी मुझे देख रहा है, क्योंकि छोटे कुत्ते पे विगी कभी भौंकता नहीं, उसको समझा रखा है कि जब पिल्ला छोटा हो नहीं भौंकते। अब लाइक, अब मैं मतलब मैंने उनको उठाया एक एक करके। मैंने पहले विगी को बोला कि आप यहीं रहोगे, उनको उठाया, एंड उनको ना जैसे, मतलब होता है ना, वो रोड के सेंटर में तो नहीं, थोड़े उधर ही थे, तो उनको उठा के साइड में रख दिया दोनों को। उनके सर पे मैंने ऐसे ऐसे करा दोनों के, एंड मैं विगी को लेके घर ही जा रहा था। मेरा ये था कि मैं उनके लिए ना घर जाके डॉग बिस्किट जो हम पे पड़े रहते हैं वो उनको दे दूंगा थोड़ा। भाई कौन देगा उन्हें? जिसको पालना था उसको शौक हुआ, एक दिन का पाला और छोड़ दिया, उनको हु गोना फीड देम। द थिंग इज यार, जब भी मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाता हूँ, उसके घर के उधर भी जो भी कुत्ते होते हैं, मैं उधर भी उनको बिस्किट खिला देता हूँ। मैं कोई ऐसे डॉग लवर, एनिमल लवर नहीं हूँ। मेरे पे कुत्ता है तो घर में बिस्किट पड़े रहते हैं, तो इसलिए मैं दे देता हूँ उनको। जब मैं अब जा रहा था, 3 कुत्ते आते हैं ब्लैक, तीनों ब्लैक, एंड दे अचानक से स्टार्टेड अटैकिंग ऑन विगी। यूजुअली क्या होता था, जब भी विगी पे कोई डॉग अटैक करता था ना, तो मैं विगी को ऐसे अपने पीछे कर लेता था और डंडा ऐसे मारता था जमीन पे, और उन कुत्तों को दिखा देता था ऐसे कि आगे मत आ जाना, मैं मार दूंगा। पर्सनली मुझे कोई शौक नहीं है किसी कुत्ते को डंडा मारने का या उसको कुछ भी मारने का। मैं बस ये जमीन पे मारता हूँ उनको डराने के लिए कि भाई मेरे पिल्ले के पास मत आओ। अब वो एक फैमिली का पार्ट है, ठीक है, उससे दूर रहो तुम अपना जो लड़ना है वरना करो, मेरे कुत्ते के पास मत आओ। तो यूजुअली ऐसा होता है, पर इस बार जब वो आए ना, मैंने ऐसे करा, मैंने विगी को पीछे करा, पर इस बार विगी पीछे नहीं हुआ। आई डोंट अंडरस्टैंड कि विगी को ये था, मतलब मुझे नहीं पता कुत्तों का दिमाग कैसे काम करता है। विगी को कुछ महसूस हो रहा हो कि ये अब कमजोर है एंड ये मेरा स्टैंड ले रहा है। आई डोंट अंडरस्टैंड कि विगी को कुछ ऐसा दिमाग में रहा हो। अगेन मुझे नहीं पता डॉग्स का दिमाग कैसे काम करता है। मुझे इतना पता है, जैसे हम जितनी क्लैरिटी में देखते हैं चीजें, उससे कम क्लैरिटी में देखते हैं। इस बार विगी ना मेरे आगे आ गया खुद, ऐसे मैंने उसको जैसे पीछे करा ना, वो पीछे नहीं किया, वो खुद आगे आ गया, जैसे अब वो मेरी रक्षा करेगा। डॉग से पंजे खाल में छुपे रहते हैं, जब वो फोर्स करते हैं ना, तब ऐसे बाहर निकल के आते हैं। तो विगी ने अपने पूरे पंजे निकाल रखे उधर, एंड विगी ने मतलब तीनों से ही रेडी टू, कुछ सुना सा नहीं लग रहा। 1v3 विगी के भी बाल व्हाइट हैं बाय द वे। थोड़ा हुआ यार, मैं उसको खींच रहा हूँ, मैं तीनों को ऐसे कर रहा हूँ स्टिल, पर थोड़ा हुआ, वो तीनों चले गए। बट
मैं अपने जैसे घर की तरफ जा रहा था ना, अब मैं क्या बोलूं यार ऐसे लोगों को। मतलब तुमने अगर कोई कुत्ता पाला है तो यार तुम उसको पट्टे में डाल के घुमा सकते हो ना। अगर कुत्ते को गर्दन का पट्टा नहीं पसंद तो तुम यहाँ पे चेस्ट पे बांध लो। मैं भी वो चेस्ट का पट्टा ही पहनाता हूँ ताकि उसे गर्दन पे लोड ना है। भाई वो बंदा अपना फोन चला रहा था, हाँ हाँ भाई हाँ, उसका कुत्ता खुला घूम रहा, एंड उसका कुत्ता वो था ये अमेरिकन बॉक्सर टाइप, मतलब मस्कुलर दिख रहा, पूरा ऐसे घूम रहा, उसके दांत राल पाल टपक रही है ऐसे, एंड वो लिटरली विगी पे अटैक करने को आ गया। विगी भी पूरा अग्रेसिव, विगी नहीं डरता। अगर इफ यू वंडरिंग, विगी अमेरिकन पे है नहीं, वो नहीं डरता। मुझे भी पता है कि अगर विगी पिटबुल हुआ तो पिटबुल मुझे भी पीटेगा, विगी को भी। बट स्टिल विगी जब पिटबुल को भी देखता है तो विगी ऐसे नहीं पूंछ दबा के पीट रहा है। ही इज लाइक कम ऑन, अग्रेसिव उसका नेचर है जो भी है। वो आया साला बिना पट्टे के, मैंने डंडा मारा, विगी भौंक रहा, एंड मैंने उसके मालिक को चिल्ला रहा है अपना कुत्ता पकड़, अपना कुत्ता पकड़। मेरे हिसाब से तो यहाँ गलती मालिक की है भाई, मेरे हिसाब से तो गलती उसी की है। बट मालिक भी लाइक, मैंने कहा साले कुत्ता पकड़ ले अपना, इसे डंडा मार दूं, और मैंने मारा भी। मेरे को नहीं पसंद हाथ वाथ उठाना, बिल्कुल नहीं पसंद मुझे, मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद मैं किसी जानवर पे डंडा मारूं, बिल्कुल भी नहीं पसंद मुझे। पर मेरे पे कोई ऑप्शन रहा ही नहीं ना भाई। वो कुत्ता लिटरली मेरे कुत्ते को अटैक करने वाला, वो मेरे को अटैक कर देता तो मेरे को डंडा मारना पड़ा। पहले मैं जमीन पे मारा तो नहीं रुक रहा था उससे, तो मैंने मारा उसके इधर उधर मारा और एक सर पे मारा, तो पीछे वो अपने मालिक के पास भागा पूंछ दबा के। अब उसका मालिक मेरे से लड़ रहा कि तूने मेरे कुत्ते को डंडा कैसे मारा। तो मैं उसको कह रहा भाई तेरा कुत्ता मेरे कुत्ते पे अटैक कर रहा था, मेरे पे अटैक कर देता मैं तो मारूंगा, तूने पट्टा क्यों नहीं पहना। कह रहा अच्छा अटैक किया तो नहीं, दिखा घाव कहां है। अब घाव कहां है। यू आर सेइंग कि जब तक तेरा कुत्ता मेरे बाइट ना करे मैं डंडा ही नहीं चला सकता। मतलब सेल्फ डिफेंस में कुछ नहीं। ये तो वही बात होगी कि एक लड़की जा रही है, किसी लड़के ने उसको छेड़ा, एंड वो पुलिस कंप्लेन करने जाती है, एंड पुलिस वाला बोले दिखाओ कहां छेड़ा, मार्क तो है नहीं तुम्हारी बॉडी पे। मतलब बिल्कुल सेंसलेस बात कर रहा, घाव कहां है, तुम्हारे कुत्ते के घाव कहां है। तो मेरी उससे वर्बल ना थोड़ी बहुत बहस हुई। वो स्टिल उन्हें पहले तो फोन वोन काटा था, फिर वो बहस करते थे फोन पे, हाँ पता नहीं, और फोन पे बात कर रहा, हाँ पता नहीं कैसे लोग होते हैं, कुत्ते मेरे कुत्ते को मार दिया है देखना है। और ये क्या हो क्या रहा है, अपनी गलती मान नहीं रहा, तूने पट्टा नहीं पहना रखा अपने कुत्ते को, तू अपने कुत्ते को बुला नहीं रहा, एंड यू लिटरली आस्किंग मी जख्म कहां है। मैं भी एक तो अभी रिसेंटली हॉस्पिटल से आया था उस दिन, एंड ये सब कांड हो रहा है। लाइक घर चलता हूँ भाई विगी को लेके, विगी भी ना मान नहीं रहा जाने के लिए, वहां पे पूरा अड़ गया कि मारूंगा इसे, और आई लाइक कि चल बेटा चल घर चलो। हम घर आ रहे थे, वैबी और मानसी बालकनी से हमें देख रहे थे, मुझे बात तब नहीं पता थी। जैसे मैं विगी को लेके आ रहा हूँ, तो जब मैं विगी को लेके चलता हूँ ना, विगी के कान ऐसे ऐसे होते रहते हैं, उसकी पूंछ हिलती रहती है, और मैं भी ऐसे मस्ती में चलता हूँ, मैं मतलब बिल्कुल मजे में चलते हैं। एंड मैं विगी को ना कभी कभी जैसे चलते चलते उसके सर पे ऐसे करते हुए उसको बोलता रहता हूँ यू आर माई स्पेशल, एंड वो भी हंसता है ऐसे। तो मतलब इट्स लाइक कि मेरा और विगी का बॉन्ड ऐसा। तो वैबी एकदम चिल्लाया ऊपर से, भाई पीछे देख। तो आई वाज लाइक कि मेरे को वही लगा कि भाई कुत्ता होता है, क्योंकि मैं और भी की मस्ती में थे, हमने ध्यान नहीं दिया, हमें लगा अब तो चला गया, अब थोड़ी आएगा, घर आ गया हमारा। और मैंने फिर मारा डंडा, वही कुत्ता वही मालिक, एंड स्टिल दैट गाइज अपने फोन पे था वो बंदा, एंड कह रहा है इधर आपने कुत्ता, कह रहा है इधर वहां कहां चला गया दोबारा। एंड मैंने इस बार डंडा दिखा के उसके मालिक को बोला अपना कुत्ता पकड़ ले। देखो यार मैं ना बहुत कंट्रोल कर रहा था कि अब्यूज ना करूं, कुछ ना बोलूं, बंदा मैंने सर बोला, मैंने सर अपना कुत्ता पकड़ो ना यार, ये क्या बदतमीजी है। कह रहा हाँ यार इधर आ ऐसे कर रहा। उसके बाद में उसने फोन काटा है, एंड वो भी मेरे पे चिल्लाने लगा कि कुछ करा तो नहीं, किस बात पे चिल्ला रहा है तू, तेरे कुत्ते कुछ करा, तेरे को करा। एंड यार मतलब सोसाइटी में ऐसे लोगों को क्या करा जाए यार, क्या करा जाए सोसाइटी का, क्या कर सकते तुम ऐसे लोगों का सोसाइटी में। कहीं तुम केस पढ़ते होगे कि ब्रीड के कुत्ते ने इसको काट लिया उसको काट लिया, एंड फिर ये होता है कुत्ते पालने बेकार है सब। इट्स ऑल ऑन ओनर यार। अब जैसे ये जो ओनर था ये लिटरली अपने फोन पे लगा, इसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा कि इसका कुत्ता खुला घूम रहा है, किसी पे भौंक रहा है, किसी पे कुछ कर रहा है, ही डोंट गिव अ एफ। वो अगेन मेरे से लड़ रहा है कि कुछ किया तो नहीं। इतने में वैबी ना नीचे आ गया था ग्राउंड फ्लोर पे, एंड वैबी लेके आता है लठ। मैं तो विगी के साथ डंडा लेके जाता हूँ पतला सा, वैबी लेके आता है लठ होता है इतना बड़ा, इतना मोटा होता है वो। वैबी लेके आया लठ, और वैबी ने ना मुझे बोला भाई तू हट। ओए इट्स अ राइम, आप तो राइमिंग हो गए भैया जी। वैबी लेके आया लठ और बोलता भाई तू हट, एंड ही थ्रोज दैट लठ, आगे खींच के मारा। वो कुत्ता भी भागा, अमेरिकन बुलडॉग जो भी साला था ब्रीड वो, उसका मालिक भी पीछे ऐसे। एंड मेरे को लगा वैबी रुकेगा,
अब वैबी रुकेगा, वैबी क्या, वैबी ने फिर वो लठ उठाया, फिर उस कुत्ते के देके मारा। वो कुत्ते के लगा नहीं, वैबी जिस तरीके से लठ मार रहा था ना, वो जमीन पे मारा ताकि वो बाउंस बैक करे और कुत्ता पीछे जाए। वो फिर पीछे भागा कुत्ता, उसका मालिक भी। एंड वैबी ने भी उसे वहां बोला कि अपना कुत्ता पकड़ ले, अपना कुत्ता पकड़ ले, बता रहा हूँ तुझे मैंने विगी को वहीं पकड़ा हुआ था, विगी पूरा अग्रेसिव था, मारूंगा मारूंगा मैं मारूंगा, मुझे छोड़। तो वैबी आता है लठ वठ लेके, एंड जितना मुझे पता है उसका मालिक और वो कुत्ता चला ही गया होगा, क्योंकि उस दिन के बाद मुझे वो दिखा नहीं ऐसे, मतलब होता है ना ऐसे। मैं तो विगी को अभी रोज घुमाने लेके जाता हूँ, मुझे दिखे नहीं वो। आई डोंट नो उन्होंने टाइमिंग चेंज कर रही, उन्होंने क्या करा, कोई किसी और जगह घुमाते थे वो, क्योंकि वो मेरे को मिले भी उस दिन पहली बार थे। अगेन मेरी एंड में यही रिक्वेस्ट है, अगर आप कुत्ता पाल रहे हो तो प्लीज उसको छोड़ना मत। कुत्ता बिल्ली जो भी पालो उसको छोड़ना मत। पाल लिया। एंड अगर आप डॉग को घुमाते हो, बिल्ली को घुमाते हो, जिसको भी घुमाते हो अपने जानवर को, एटलीस्ट उसको बांध के रखो ताकि तुम उस पर कंट्रोल कर पाओ। मैं बता रहा हूँ, तो अगर मैंने वीओ ऐसे खुला छोड़ दिया ना और लेके चल दिया, वो किसी को फाड़ देगा बीच में से। ये चीज मैंने तुम्हें इसलिए बताई क्योंकि आई नो विकी बहुत अग्रेसिव कुत्ता है। अगर मैं भी किसी ओनर की तरह विकी खुला घुमा लूं, वो भाई ही कैन किल एनिमल। एनीवेज यही था, एक स्ट्रीट फाइट हो रहा है भाई। आई थिंक अभी भी रिकवरी हो रही है, इट्स इन प्रोग्रेस। बाय।